Brought to you by My 11 Circle. Play with champions. Download the app now. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला टेस्ट मैच और भारत ने बड़ी शानदार जीत दर्ज करी है। और 5 दिन का टेस्ट मैच, 2 दिन और 2 सेशन। सनी भाई, बॉर्डर गावस्कर की सुनील गावस्कर हमारे साथ हैं और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी यहाँ पे गलतियाँ करी, बैटिंग कैसे करी जाए जिस हिसाब से वो ढेर हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने। खैर, द ग्रेट सुनील गावस्कर, उनसे पूछते हैं कि कैसे बैटिंग करनी चाहिए थी। सनी भाई, ऑस्ट्रेलिया मैच मैदान पे हारा या मैदान से पहले ही वो हार मान चुका था? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैदान के पहले, मतलब टेस्ट मैच के पहले जो पिच के बारे में जो बातचीत हुई, जिसके बारे में लोगों ने एक मन में एक जैसे कि एक डाउट क्रिएट किया उन्हीं के प्लेयर के मनों में, और उसी की मुझे लगता है कि वो उसी में फंस गए कि ये पिच ऐसी होगी, यहाँ पे ऐसा कुछ होगा। और टॉस जीतने के बावजूद, मतलब उन्होंने पहले बल्लेबाजी की थी। पहले हमेशा जो पिच होती है तो लोग कहते हैं कि पहले दिन 2 दिन पिच बड़ी अच्छी रहती है, पर फिर भी पहले दिन 177 पर जब ऑल आउट हो गए, कोई भी टीम अगर आपको मैच में रहना है, टिकना है, 5वें दिन तक टिकना है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 4 सेशन तो आपको खेलने होते, 4 साढ़े 4 सेशन। मतलब दूसरे दिन के टी टाइम तक अगर आप खेलेंगे तो आपके 400 रन भी बन सकते हैं, उसके साथ आप डिफेंड भी कर सकते हैं और आप दूसरे टीम पर दबाव डाल सकते हैं। पर अगर आप 2-2.5 सेशन में अगर आउट हो जाते हैं 177 पर, तो मैच बचाना मुश्किल बनता है। बिल्कुल। और सनी भाई, जैसे अक्सर कहते हैं कि कभी कभार टीम जैसे तंबू में ही मैच हार कर आ जाती है, ये सनी भाई से हमने खैर ये सीखा है। बट ये ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी इतनी कमज़ोर है या भारतीय गेंदबाज जो हैं वो इतने शानदार? क्योंकि कहा जा रहा था कि स्पिनर्स बहुत यहाँ पे इफेक्टिव होंगे, रैंक टर्नर्स बना देगी इंडिया, बट उसी विकेट पे ऑस्ट्रेलिया 177 पे भी आउट हुआ, 91 पे भी आउट हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने 400 रन लगाए बोर्ड पे। तो यही तो एक फ़र्क बनता है दोनों टीमों के बल्लेबाजों में, कि हमारे जो बल्लेबाज है वो जानते हैं कि थोड़ा सा संयम दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा धीरज दिखाना पड़ता है। एक जो शॉट सिलेक्शन बनती है वो ठीक होनी चाहिए। जो हमने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से देखा, वो पहले ही गेंद से वो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। आज जिस तरह से ख्वाजा आउट हुए, उसके बाद में एक जैसे कि एक टेंटेटिवनेस बन गई थी उनकी बैटिंग अप्रोच में। ना तो वो आगे जाने के लिए तैयार थे, ना वो पीछे जाने के लिए क्रीज का इस्तेमाल कर रहे थे। और एक क्रीज पर खड़े रहकर अगर आप बैटिंग करेंगे तो अगर पिच एकदम बिल्कुल सही पिच हो तो फिर आप बैटिंग कर सकते हैं। पर जहाँ पे थोड़ी सी मतलब मूवमेंट होती है, या तो स्पिन होता है या स्विंग होती है, तो वहाँ पे क्रीज पर खेलने से मुश्किल बनता है। और वही हमने आज देखा पहले पारी में, जिस तरह से मार्नुस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने लंच के पहले जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, वैसा लग रहा था कि उससे अगर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज उससे सीखेंगे तो शायद और अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर पाएंगे, पर दूसरी पारी में भी वो कर नहीं पाए। सनी भाई, रोहित शर्मा करीब करीब 1 साल बाद बल्लेबाजी करने आए टेस्ट क्रिकेट में। बतौर टेस्ट कप्तान तो उनका पहला शतक है। बड़े अश्योर्ड लगे और उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। पहले दिन उन्होंने जिस हिसाब से बल्लेबाजी करी, उसके बिल्कुल ही विपरीत उन्होंने अगले दिन बल्लेबाजी करी। एज एन ओपनर, टेस्ट ओपनर, ये तो शानदार पारी रहेगी उनकी। बट अगर आप उनको एज ए टेस्ट बैट्समैन देखते हैं हालिया के वक्त में, अगर जो भारतीय बल्लेबाजों को अगर आप देखते हैं, सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में तो गिनेंगे एटलीस्ट इस फेज़ में। बिल्कुल। और जो पारी उन्होंने खेली वो कप्तानी पारी थी। कप्तानी पारी इसलिए कि क्योंकि उन्होंने नंबर 1 पर आकर अपने जो बाकी की जो टीममेट्स है उनको दिखाया कि किस तरह से खेलना चाहिए। स्पिन अगर आप खेलते तो बहुत लेट खेलना चाहिए, आगे जाकर अगर खेलेंगे तो फिर आपको तकलीफ हो जाएगी। और अगर फास्ट बॉलिंग भी खेलना है तो भी इंतज़ार करके, गेंद का इंतज़ार करके, गेंद की मूवमेंट का इंतज़ार करके फिर उसका सामना करना चाहिए। और जब ज़रूरत पड़ी तो बाहर जाकर कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने ऊपर से भी चौके छक्के मारे। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बार आप ऊपर से जब मारेंगे, फील्ड के ऊपर से मारेंगे, वो छक्का होना चाहिए। पर जिस तरह से वो बाहर निकलकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उससे उनके जो ऑपोजिशन के जो बॉलर्स थे वो कभी कभी गेंद थोड़ी फिर छोटी करते तो फिर आप उसको गाइड कर सकते, पंच कर सकते, बैकफुट पे खेल सकते। तो ये एक उन्होंने जिस तरह की उन्होंने एक प्लानिंग की थी पारी,
वो बहुत ही अप्रतिम पारी थी। अप्रतिम पारी। सनी भाई, मुझे पता है आप कंपैरिजंस में ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते हैं, कभी कभार गुस्सा भी हो जाते हैं, अगर आप मुझ पे गुस्सा ना हो। मुझे पता है द ग्रेट कपिल देव के आसपास भी कोई नहीं आता, बट अगर दूसरे नंबर पे किसी आपको टेस्ट क्रिकेट में भारतीय ऑलराउंडर की मैं बात करूं, क्या आप रविंद्र जडेजा को वहां रखेंगे? वहाँ पहुँच तो ज़रूर रहे। देखिए, उसके पहले भी भारतीय क्रिकेट में काफ़ी ऑलराउंडर्स हो चुके, पर अगर कोई बंदा जो है, जो शतक मारता है, जो 250 विकेटें लेता है, तो वो एक खास खिलाड़ी बनता है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो फील्डिंग में रन आउट कर सकते, फील्डिंग में एक बहुत अच्छा कैच पकड़ कर गेम को पलट सकते। तो सही माने एक वो ऑलराउंडर है। और अभी जो उनका अपने बैटिंग पर जो भरोसा आने लगा है, उससे भारतीय टीम का फ़ायदा हो रहा है। फिर अभी वो 50, 60, 70 रन हमेशा हर पारी में कर रहे हैं, क्योंकि एक जो नंबर था वो नंबर बदल दिया, उनका नंबर 8 से नंबर 7 पर कर दिया। तो नंबर 8 पर अगर कोई बल्लेबाजी करने जाता है तो वो अपने आप को बॉलिंग के हिसाब से वो बैटिंग को अप्रोच करता है। पर अगर आप नंबर 7 पर बल्लेबाजी करेंगे तो आप ये इस तरह से अप्रोच करेंगे कि हाँ, मुझसे रन्स की अपेक्षा है, मुझसे रन्स की ज़रूरत है टीम के लिए। और उस हिसाब से जडेजा बल्लेबाजी कर रहे हैं और उसका फ़ायदा भारतीय टीम को हो रहा है। बिल्कुल। और आज मैच खत्म हुआ, रोहित शर्मा उसके बाद मीडिया कॉन्फ्रेंस के लिए आए। उन्होंने एक बात कही कि ये जो आपके जो गेंदबाज हैं, ये अपने माइलस्टोन, अपने नंबर्स बड़े याद रखते हैं। और एक वक्त ऐसा आया कि अश्विन और जडेजा आमने सामने, तो उन्होंने कहा मैं बॉलिंग करूंगा। जडेजा ने कहा मेरे को 1 विकेट चाहिए, मेरी 250 विकेटें हो जाएंगी। और वहीं अश्विन बोलते हैं कि मुझे 1 विकेट चाहिए, मेरा 5 विकेट हॉल हो जाएगा। तो ये एक कॉम्पिटिटिवनेस जो विद इन द टीम आती है, वो भी एक दूसरे को बेहतर करने की कोशिश करती है। आप देखिए अक्षर पटेल गेंदबाज तो अच्छे थे ही, उनको एक गेंदबाजी से देखा जाता था, पर अगर उनकी बल्लेबाजी देखें वो भी बहुत इंप्रूव हो गई है। जी बिल्कुल। और ये एक इंटरनल जो कंपटीशन बनती है वो तो टीम के लिए तो उसका फ़ायदा ही होता है। क्योंकि आप देखेंगे कि अक्षर पटेल आ गए, अक्षर पटेल ने रन बनाए, जडेजा के साथ बड़ी अच्छी साझेदारी बनी, और उस साझेदारी के हिसाब से भारतीय टीम 400 रन तक चली गई। एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जब अक्षर पटेल ने बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया तो भारतीय टीम अगर 100 की भी अगर लीड मिलेगी तो अच्छा रहेगा। पर जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया, और रविंद्र जडेजा के साथ हर ओवर के बाद में जाकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे थे, तो यही तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो एक अच्छी टीम की एक निशानी होती है कि हर एक दूसरे की सक्सेस में आनंद ले रहे हैं, और उसके साथ एक दूसरे को वो इनकरेज भी कर रहे कि आगे और जाकर करे। और अश्विन एज अ बॉलर, उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पे एक नेथन लायन नाम के एक ऐसे गेंदबाज थे जिनको दुनिया में बोलते हैं कि जी बेहतरीन ऑफ स्पिनर्स में या बेहतरीन स्पिनर्स में तो आते ही हैं, बट अश्विन ने दिखाया कि उनका एक्सपीरियंस, टेम्परामेंट और स्किल जो है वो शायद से बेहतर है बाकी स्पिनर्स। जी देखिए, मैंने तो हमेशा उनको सबसे बेहतर ऑफ स्पिनर माना है। हाँ, नेथन लायन शायद ऑस्ट्रेलिया में कभी कभी उनको ज़्यादा सफलता मिलती है, पर रविचंद्रन अश्विन एक ऐसे बॉलर है, वो जानते हैं कि किस बल्लेबाज को किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस तरह की उसके लिए फील्ड सेटिंग करनी है। और ये हमने आज देखा, जिस तरह से उन्होंने पहली एक गेंद डाली थी जहाँ पे उस्मान ख्वाजा ने बाउंड्री मारी। कभी कभी क्या होता है कि आप मतलब आउट लेना चाहते हैं तो आप कभी कभी चौका भी देते हैं, जिससे बल्लेबाज शायद ओवर कॉन्फिडेंट बने, और वैसा ही हुआ। उसके बाद की जो गेंद थी जहाँ पे आउट हुए, वो हाफ वॉली नहीं थी, उसकी पहली जो चौका मारा था वो हाफ वॉली थी। जो आउट हुए वो बिल्कुल हाफ वॉली जैसी लग रही थी, पर थोड़ी सी दूर थी बल्ले से, और उसी के हिसाब से वो टर्न होके उनको वो विकेट मिली। तो ये एक उनकी जो सोच है, वो उसी की वजह से वो इतने सारे विकेटें लेते कि वो सोचते हैं कि बल्लेबाज को किस तरह से आउट करना चाहिए, अगर रन देने हैं तो रन देने के लिए भी तैयार है, और जिससे वो जानते हैं कि वो बल्लेबाज को सेटअप कर रहे हैं। सर भाई, बड़ी कन्विंसिंग जीत थी, बड़ी कॉम्प्रहेंसिव जीत थी, बट कुछ ऐसी बातें हैं जो भारतीय टीम देखना चाहेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा, उनकी वाइट बॉल फॉर्म शायद से यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर गई। शुभमन गिल खैर बाहर बैठे हुए हैं, काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी वाइट बॉल या जो फॉर्म में थे और उन्होंने दिखाया भी यहाँ पे।
विराट कोहली की वाइट बॉल फॉर्म, हालांकि एक ही पारी है ये, पर आपको लगता है टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि उनको अभी भी कमबैक करना है? जी देखिए, एक ही पारी तो हुई है, आगे 3 टेस्ट मैचेस है। तो जब कोई एक खिलाड़ी इतना महान खिलाड़ी होता है तो उन्हीं से यही अपेक्षा होती है कि हर मैच में, हर पारी में वो रन बनाएंगे। पर ये तो पहली पारी होगी, एक ही पारी होगी, तो मुझे लगता है कि शायद उनका जो होम ग्राउंड है दिल्ली, वहाँ पे उनकी सेंचुरी की वापसी हो सकती है। और केएल राहुल? केएल राहुल भी उन्होंने पिछले कुछ 1-1.5 साल में अच्छे रन बनाए हैं, तो प्रश्न तो उठाए जा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि उनको भी और एक मौका देना चाहिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सुनील गावस्कर को अगर मैं बोलूं कि स्कोर लाइन अगर आप प्रेडिक्ट करना चाहें, हाँ, तो क्या रहेगी? मैं तो स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करूंगा, 4-0 की स्कोर लाइन प्रेडिक्ट करूंगा। मुझे आज जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हार गई है, उसे तो लगता है कि आगे जाकर उनके पास या तो उनको एक अच्छी शुरुआत मिलनी चाहिए, या तो स्टीव स्मिथ और मानुस लाबुशैन को बहुत सारे रन बनाए जाए। अगर वो नहीं हुआ तो 4-0 से भारतीय टीम ये श्रृंखला जीतेगी। चलिए सनी भाई के गला भी थोड़ा ख़राब है, ऑस्ट्रेलियाई टीम और भारतीय टीम ने थोड़े आपका काम आसान कर दिया कि आज जल्दी आपको फ्री भी कर दिया, ताकि आप थोड़ा हेल्थ अपना गला दोबारा दुरुस्त कर ले और वापस हमारे साथ जुड़े। तो स्पोर्ट्स तक पर सनी भाई, और देखते हैं कि ये टेस्ट मैच और टेस्ट सीरीज कैसे आगे निकलती है। सनी भाई बोल रहे हैं 4-0, देखते हैं आगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।